गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम ना फार्मासिस्ट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जो HSSC स्पेसिफिक उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये नई सीरीज़ स्टार्ट की है मैंने स्पेसिफिक HSSC फार्मासिस्ट के लिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अब हम ना स्टार्टिंग से करेंगे फार्माकोलॉजी को, जैसे कि जनरल फार्माकोलॉजी है, चैप्टर वाइज करेंगे सिलेबस वाइज। ठीक है, उसके MCQs करेंगे सिलेबस वाइज से। तो ये फर्स्ट सीरीज है हमारी जिसमें जनरल फार्माकोलॉजी के 50 MCQs रहेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इनमें से कौन सा रूट है जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करेगा? ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल, इनहेलेशनल। तो इनमें से जो रूट है सबलिंगुअल रूट, ये क्या करता है, ये बाईपास करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, क्योंकि डायरेक्टली किस में इसमें ड्रग जाती है आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर डायरेक्टली जाती है, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको अवॉइड करती है। नेक्स्ट देखिए, द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग इज डिफाइंड एज। एक ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को हम क्या किससे डिफाइन करते हैं? तो बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है? फ्रैक्शन होता है अमाउंट ऑफ ड्रग का दैट रीचेज इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, जो भी ड्रग आपकी अब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी अनचेंज फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोअवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग एलिमिनेशन के लिए कॉमन पाथ पूछे कि कौन सा है? लंग्स है, किडनी है, स्किन है, हेयर है। तो आपका जो ड्रग एलिमिनेशन है वो किसके थ्रू होता है? मोस्टली किडनी के थ्रू होता है। उसके बाद देखिए, द थेरापेटिक इंडेक्स। थेरापेटिक इंडेक्स क्या है? रेशो है टॉक्सिक डोज टू थेरापेटिक डोज, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अब्जॉर्प्शन रेट, हाफ लाइफ। तो थेरापेटिक इंडेक्स TD50/ED50, टॉक्सिक डोज बाय आपका थेरापेटिक डोज, इफेक्टिव डोज का जो रेशो होता है वो होता है थेरापेटिक इंडेक्स, जो ड्रग की सेफ्टी को इंडिकेट करता है। विच रिसेप्टर टाइप इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स। इससे पूछा है जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। तो जो पैरासिम्पैथेटिक है उसके रिसेप्टर पूछिए। देखिए मैंने पहले भी बताया था, जो पैरासिम्पैथेटिक है इसका मेन न्यूरोट्रांसमीटर आपका स्टाइलकोलिन होता है, इसको कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं। और इसके अंदर दो न्यूरो आपके रिसेप्टर है, मस्करैनिक और निकोटिनिक। जो मस्करैनिक है वो फर्दर M1 M2 M3, निकोटिनिक इज NM और NN टाइप का रहता है। तो अल्फा और बीटा तो आपका सिंपैथेटिक कैटेगरी का है, तो मस्करैनिक कौन सा आपका? पैरासिम्पैथेटिक कैटेगरी का है। वट इज़ द प्राइमरी मैकेनिज्म। एस्प्रिन का मैकेनिज्म पूछे कि एस्प्रिन काम कैसे करती है? बीटा ब्लॉकेज करके, कॉक्स इनहिबिशन से, हिस्टामिन ब्लॉक करके, कैल्शियम। तो एस्प्रिन क्या करती है? कॉक्स को इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है और प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को कम करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, कौन सी ड्रग है जो अपोइड एंटागनिस्ट है डायरेक्टली? तो मॉर्फिन तो एगोनिस्ट है, नैलोक्सोन, कोडिन, ट्रामाडोल। तो नैलोक्सोन एंटागोनिस्ट है, बाकी सारे एगोनिस्ट है। ठीक है, नैलोक्सोन कॉम्पिटिटिवली ओपोइड रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। नेक्स्ट देखिए, ड्रग का अब्जॉर्प्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में किसके थ्रू होता है? सिंपल डिफ्यूजन से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, फिल्ट्रेशन से, फैगोसाइटोसिस से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ड्रग अब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, पैसिव डिफ्यूजन से। उसके बाद देखिए, हाफ लाइफ टर्म जो है वो क्या इंडिकेट करती है? टाइम एक ड्रग के लिए पीक लेवल पे पहुंचने के लिए, हाफ ड्रग की एलिमिनेशन के लिए, ड्रग का इफेक्ट शो करने के लिए, एंड अब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये किस लिए होता है? टाइम होता है हाफ ऑफ द ड्रग टू बी एलिमिनेशन के लिए। विच फैक्टर इंक्रीज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू टिश्यू। कौन सा फैक्टर है जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन टिश्यूज के अंदर इंक्रीज करता है? हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, लो लिपिड सॉल्युबिलिटी, ब्लड फ्लो इंक्रीज, एंड मोलिकुलर साइज लार्ज। तो हाई ब्लड फ्लो जो होता है वो क्या करता है आपका? इंक्रीज करता है। विच इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटीहिस्टामिन? टैकीकार्डिया, सिडेशन, हाइपरटेंशन, डायरिया। तो एंटीहिस्टामिन का कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? सिडेशन। मैनी फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है और ड्रोजिनेस कोज करती है। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। तो जो सेल वॉल एंटीबायोटिक्स है जो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी तो वो कौन सी है? पेंसिलिन। पेंसिलिन क्या करती है? पेप्टिडोग्लाइकन को ब्लॉक करके क्रॉस लिंकिंग कोज करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ड्रग दैट प्रोड्यूस द सेम रिस्पॉन्स एज एन एंडोजिनस लिगेंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फुल एगोनिस्ट। ठीक है, जैसे अब अस्टाइलकोलिन की एगोनिस्ट है कोई भी ड्रग होगी, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फाइसोस्टिगमिन होगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये अस्टाइलकोलिन की एगोनिस्ट ड्रग होगी, क्योंकि ये सेम इफेक्ट शो करेगी जैसे अस्टाइलकोलिन शो करेगा। उसके बाद देखिए, व्हाट इंक्रीज ड्रग एक्सक्रीशन इन द किडनी। किडनी के अंदर ड्रग का एक्सक्रीशन इनमें से क्या इंक्रीज करते हैं? एसिडिक यूरिन फॉर वीक बेस, रीअब्जॉर्प्शन, हाई प्रोटीन बाइंडिंग, लार्ज लिपोफिलिसिटी। अगर आपकी ड्रग जो है वो बेसिक ड्रग है आपकी, तो एसिडिक जो यूरिन होगा उसका क्या करेगा? एक्सक्रीशन इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए,
विच ड्रग क्लास इज प्राइमली यूज इन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में कौन सी ड्रग ज़्यादा यूज़ करते हैं? बीटा ब्लॉकर, अपोइड्स, एंटीबायोटिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो हाइपरटेंशन में हम बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं क्योंकि हार्ट रेट और बीपी को कम करते हैं। ड्रग इंट्रैक्शन कैन अकर ड्यू टू एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनहिबिशन, कंपटीशन फॉर प्रोटीन बाइंडिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही फैक्टर की वजह से क्या हो सकता है? ड्रग का इंट्रैक्शन हो सकता है या उसका मेटाबॉलिज्म और अवेलेबिलिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, मतलब ठीक है। उसके बाद देखिए इसको समझाती हूँ मैं यहाँ पे आपको। यहाँ दिया एंजाइम इंडक्शन। अगर कोई ड्रग एंजाइम इंड्यूस करने वाली है तो उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा, फास्ट करेगी। अगर दो ड्रग दी है, एक ड्रग एंजाइम इंड्यूसर है तो वो दूसरी ड्रग का मेटाबॉलिज्म फास्ट करेगी। अगर एंजाइम इनहिबिटर होगी, मतलब साथ में आपने दो ड्रग दी है तो उस ड्रग का क्या करेगी? ए और बी ड्रग है, अगर बी ड्रग आपकी एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है तो ये ए के मेटाबॉलिज्म को क्या करेगी? स्लो डाउन कर देगी। उसके बाद देखिए विच पैरामीटर इज यूज टू मेजर ड्रग पोटेंसी। ड्रग पोटेंसी के लिए कौन सा पैरामीटर यूज करते हैं? एफिकेसी, ED50, टॉक्सिसिटी, क्लियरेंस। तो ED50 जो है वो डोज की ड्रग पोटेंसी को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। विच ऑर्गन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो लीवर के अंदर सबसे ज़्यादा आपका ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है क्योंकि यहाँ पे CYP450 इंजाइम्स होता है। प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक इम्यूनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी की एंटीबायोटिक है, तो ये ऑटोटॉक्सिक होती है, ठीक है। ऑटोटॉक्सिक मतलब ऑडिटरी नर्व को डैमेज करती है, ठीक है, हीयरिंग लॉस करती है। विच रूट गिव द फास्टेस्ट ड्रग इफेक्ट? ओरल, IV, सबलिंगुअल, रेक्टल। तो IV की 100% बायोबिलिटी हम मानते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में चली जाती है ड्रग। फर्स्ट पास इफेक्ट रिड्यूस करती है टॉक्सिटी, बायोबिलिटी, पोटेंसी, पोटेशियम लेवल। तो फर्स्ट पास इफेक्ट से क्या होता है? बायोबिलिटी कम हो जाती है। ऑब्वियस है, वहाँ पे लीवर क्या करता है? मेटाबॉलिज्म कर देता है ड्रग का सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचने से पहले। पार्शियल एगोनिस्ट के पास क्या होता है? नो एफिकेसी, हाई एफिकेसी, लो एफिकेसी, सेम एफिकेसी। अब यहाँ पे एफिकेसी और एफिनिटी पता होना चाहिए सबसे पहले कि होती क्या है। एफिनिटी होती है किसी भी ड्रग की बाइंडिंग कैपेसिटी, एंड एफिकेसी होती है उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो पार्शियल एगोनिस्ट के पास पूरा फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं होता, कम एफिकेसी होती है उसकी। इसके बाद देखिए अपॉइड एनाल्जेसिक का एग्जाम्पल पूछा है, आइबुप्रोफेन, मॉर्फिन, एस्प्रिन, देखिए मॉर्फिन अपॉइड एनाल्जेसिक है, बाकी सारे ही आपकी क्या है? नसैड्स कैटेगरी की है, ठीक है। ये सारी एंटी इन्फ्लामेटरी है, नसैड्स है। फिनोबार्बिटोल इंड्यूसेस। फिनोबार्बिटोल क्या इंड्यूस करती है? एक इंड्यूसर। फिनोबार्बिटोल एक इंजाइम इंड्यूसर ड्रग है, इसलिए क्या करती है? CYP450 इंजाइम इंड्यूस करा के दूसरी ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करती है। ड्रग एफिकेसी। ड्रग एफिकेसी का मतलब क्या है? यहाँ पे मैक्सिमम इफेक्ट और ड्रग कैन प्रोड्यूस, टाइम, एफिनिटी ओनली, टॉक्सिटी। देखिए मैंने अभी बताया था एफिनिटी होता है एक बाइंडिंग कैपेसिटी ड्रग की, और एफिकेसी होता है उसकी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करने की कैपेसिटी। तो मैक्सिमम इफेक्ट और ड्रग कैन प्रोड्यूस। मैक्सिमम इफेक्ट कैसा? फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। उसके बाद देखिए दिस ड्रग बीटा-2 एगोनिस्ट ड्रग का एग्जांपल पूछा है, इनमें से कौन सा है? एटिनोलोल, सैल्बुटामोल, प्रोपानोलोल, मेटोप्रोलोल। तो सैल्बुटामोल क्या है? आपकी एक बीटा-2 एगोनिस्ट ड्रग है, डायरेक्टली पूछा है यहाँ। एंटासिड किस लिए यूज़ करते हैं? हाइपरटेंशन के लिए, पेप्टिक अल्सर के लिए, डायबिटीज़ के इन्फेक्शन के लिए। तो एंटासिड को हम यूज़ करते हैं पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में। उसके बाद ड्रग दैट ब्लॉक रिसेप्टर एंड हैज़ नो इफेक्ट अलोन। इसने पूछा कि कोई ड्रग है अगर वो ब्लॉक करती है रिसेप्टर को, उसका खुद का कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटागनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच क्लास ऑफ ड्रग रिड्यूस इन्फ्लामेशन। कौन सी ड्रग है क्लास की जो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है? नसैड्स। ऑब्वियस है, नसैड्स क्या करती है? एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करती है, COX-2 को इनहिबिट करके प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस और इन्फ्लामेटरी मेडिएटर को ब्लॉक करती है। कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट क्या होता है? देखिए रिड्यूस करता है एफिकेसी को, शिफ्ट करता है डोज रिस्पॉन्स कर्व को राइट में, इरिवर्सिबल बाइंड करता है। तो कॉम्पिटिटिव क्या करता है? डोज रिस्पॉन्स कर्व राइट में शिफ्ट करता है। EC50 का मतलब क्या होता है? 50% रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी, 50% ऑफ मैक्सिमल ड्रग इफेक्ट। EC50 कंसनट्रेशन होती है जो हाफ द, मतलब जो प्रोड्यूस करती है हाफ द मैक्सिमम इफेक्ट। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अल्टर द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कार्डिक फेलर, क्लियरेंस, AS1। जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बॉडी की कंपोजिशन पे, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग्स पे, इन सब पे डिपेंड करती है। बस जो क्लियरेंस होती है वो एलिमिनेशन को अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। मतलब उसको अफेक्ट करती है एलिमिनेशन को, बट VD को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती। अब पूछा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल है? तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होती है टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन के रेशो के बीच में। उसके बाद कि विच ड्रग इज मोस्टली लाइकली टू एग्जिबिट जीरो ऑर्डर
लिग्नोकेन, मॉर्फिन, वारफेरिन, एस्पिरिन। तो एस्पिरिन हाई डोज में एलिमिनेट होती है, सैचुरेटेड एंड फॉलो करती है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को। उसके बाद देखिए लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है, इनमें से वो सब मतलब एक्सेप्ट करके कार्बन रिसेप्टर, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन एंड अस्टाइलमस्करेनिक रिसेप्टर। तो देखिए जो अस्टाइलकोलिनमस्करेन ये जीपीसीआर कपल रिसेप्टर है, एक लिगैंड गेटेड मतलब रिसेप्टर का एग्जाम्पल नहीं है। डाउन रेगुलेशन रिसेप्टर्स का उसका मतलब क्या होता है? सेकेंड मीन्स हावर्स, डेज, वीक्स, मंथ इमीडिएटली विद एगोनिस्ट बाइंडिंग। तो डाउन रेगुलेशन होता है रिसेप्टर का, वो कब होता है? आवर्स और डेज में। क्रॉनिक एगोनिस्ट का जब एक्सपोजर होता है तो रिसेप्टर का इंटरनलाइजेशन हो जाता है और डाउन रेगुलेशन टाइम लेता है आवर्स से डेज के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट बाय इंट्रासेलुलर रिसेप्टर? सीरोटोनिन, ग्लूकागोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इंसुलिन। तो जो स्टीरॉइड हार्मोन्स होते हैं ये बाइंड करते हैं साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू। विच ऑफ द ड्रग क्रॉस द प्लेसेंटा पोरली? इनमें से कौन सी ड्रग है जो प्लेसेंटा को पोरली क्रॉस करती है? वारफेरिन, हिपैरिन, फेनिडाइन एंड मॉर्फिन। तो हिपैरिन एक लार्ज है पोलर मोलिकुलर और प्लेसेंटा इजिली क्रॉस नहीं करती। एर्थ्रोमाइसिन क्या है? ब्लड लेवल है, कौन सी ड्रग का इनहिबिट करती है? मेटाबॉलिज्म। थियोफाइलिन, एटिनोलोल, रिफेम्पिसिन, डिजॉक्सिन। तो एर्थ्रोमाइसिन क्या करती है? हिपैटिक मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक करके थियोफाइलिन के लेवल को इंक्रीज करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोटीन बाउंड ड्रग? एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल, मेटफॉर्मिन, एस्टामिनोफेन। तो प्रोपेनोलोल एक क्या है? का बीटा ब्लॉकर है और हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग है, बट एटिनोलोल नहीं है। विच ड्रग अब्जॉर्प्शन मेथड यूज कैरियर प्रोटीन्स? पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल फिल्ट्रेशन, एक्सोसाइटोसिस। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या करता है? कैरियर्स को यूज़ करता है और एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती। आयन ट्रैपिंग इन रेनल ट्यूबल्स इंक्रीजेज एक्सक्रीशन। वीक एसिड की एल्केलाइन यूरिन के अंदर, वीक बेस एसिडिक यूरिन में बोथ इक्वली नाइदर। वीक एसिड इन एल्केलाइन है यूरिन। उसके बाद देखिए विच फेज ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इंड्यूस पोलर ग्रुप्स? तो पोलर ग्रुप किस में होते हैं? फेज 1 में। ठीक है, फेज 1 की रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये क्या करते हैं? फंक्शनल ग्रुप अटैच करते हैं और पोलर ग्रुप में चेंज करते हैं। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट डोज रिस्पॉन्स कर्व को कैसे इफेक्ट करता है? ये शिफ्ट कर देती है कर्व को राइट में विदाउट लॉवरिंग मैक्सिमम रिस्पॉन्स। उसके बाद देखिए बायलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे रेनल फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन बाइंडिंग। तो क्या होता है? बायलेबिलिटी किससे रिड्यूस होती है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से। और ड्रग विद द हाई थेरापेटिक इंडेक्स सेफ होती है, मोर टॉक्सिक, लेस इफेक्टिव, रिक्वायर्ड इन हाई डोज। तो जिसका थेरापेटिक इंडेक्स ज़्यादा होगा वो उतनी ही ज़्यादा सेफ होगी। विच रूट अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म? तो सबलिंगुअल रूट है, वो क्या करती है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करती है। इनवर्स एगोनिस्ट क्या होता है? इनवर्स एगोनिस्ट क्या करता है? प्रोड्यूस करता है लेस इफेक्ट देन बेसल एक्टिविटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख, एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग डिटरमिनाई। तो एलिमिनेशन जो होती है हाफ लाइफ होती है ड्रग को क्या डिटरमाइन करता है? पोटेंशियल, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, बायलेबिलिटी, ऑब्जॉर्प्शन रेट। तो जितनी ज़्यादा हाफ लाइफ लॉन्ग होगी उतना ही ज़्यादा उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग होगा। विच ड्रग क्लास प्राइमली एक्ट ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? एनाल्जेसिक, एंटीहिस्टामिन, एडर्जिक, एंटासिड। तो एडर्जिक जो एगोनिस्ट है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे काम करता है आपका सिंपैथेटिक सिस्टम के ऊपर, और स्टाइलकोलिन काम करता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे। तो ये जनरल फार्माकोलॉजी के आपके 50 MCQs थे। अब हम चैप्टर वाइज ही फार्माकोलॉजी के MCQs फिनिश करेंगे फॉर HSSC फार्मासिस्ट, और जीपेट के लिए भी आप इनको देख सकते हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।